जय हिंद दोस्तों। दोस्तों वैसे तो इमेजेस कभी बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी बिना बोले बहुत कुछ कह जाती है। जैसे आप इस इमेज को देख लीजिए, इसमें हिंदुस्तानी भाव और विराट कोहली की इमेज है जो कि बहुत कुछ कह रही है। एक्चुअली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये इमेज आखिरकार क्या कह रही है। इसी तरह की और भी कई सारी फोटोज़ का कलेक्शन है मेरे पास, जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये मेरा दावा है कि इन इमेजेस को देखने के बाद किसी एबनॉर्मल व्यक्ति को तो आप छोड़ दीजिए, हम जैसे नॉर्मल लोगों की भी गांड फट जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आप सभी का स्वागत है खंडवा फैक्ट्स पर। दोस्तों रिसेंटली केरला में एक प्रेग्नेंट हथिनी के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में आप जानते ही होंगे। उसे एक पाइनएप्पल में बारूद मिलाकर खिला दिया गया और उस हथिनी ने जैसे ही उस पाइनएप्पल को खाया वो बारूद उसके मुंह में ही फट गया। इसके बाद उस हथिनी की काफ़ी दर्दनाक मौत भी हुई। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये इंसिडेंस कोई पहला इंसिडेंस है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। आप इस गाय को देखिए, इस गाय के साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ है। एंड आई एम डैम श्योर कि ये करतूत भी किसी न किसी इंसान की ही है। इसके अलावा आप इस डॉग को देखिए, इसको किसी ने ब्रेड खिलाया है, लेकिन ब्रेड खिलाने वाले ने इस ब्रेड के अंदर कई सारी नेल्स भी डाल दी थी, जिस वजह से इस कुत्ते का मुंह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कुत्ते ने कैसे सर्वाइव किया होगा। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये इमेज इंडिया की ही है, लेकिन जहाँ की भी ये इमेज है बहुत बुरा हुआ है। इस इमेज में इंसानियत का कत्ल हुआ है। इसके अलावा आप ये इमेज भी देख लीजिए, किसी ने कुत्ते के हाथ पैर और मुंह बांधकर कहीं पटक दिया है किसी सुनसान एरिया में, जहां पर इस कुत्ते की मदद करने कोई भी नहीं पहुंच सकता। और ऐसी करतूत करने के बाद उन लोगों ने बाकायदा उसका फ़ोटो क्लिक किया और उसे इंटरनेट पर वायरल भी कर दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये इमेज उस व्यक्ति ने खींची हो जो व्यक्ति इस कुत्ते की मदद करने के लिए गया हो और इसके बाद ये कुत्ता आज़ाद हो गया हो। दोस्तों अब आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आपको ढेर सारी अंगूठियाँ दिखाई दे रही होंगी और ये इमेज ब्लैक एंड वाइट है। हो सकता है अब आपको ये लग रहा हो कि ये 70s-80s के टाइम की किसी रिंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का कोई सीन हो, लेकिन नहीं, इस इमेज के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी छिपी हुई है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 में कई सारे सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई थी, तो ये सारी रिंग्स उन्हीं मरे हुए सैनिकों ने पहन रखी थी, जो उन सैनिकों को उनकी मंगेतर ने पहनाई थी। जब मरे हुए सैनिकों की लाशें इकट्ठा की जाती थी, उसके बाद इन सैनिकों को चेक किया जाता था कि हो सकता है इनके पास कोई मैसेज हो जो इन्होंने अपने घर वालों के लिए लिखा हो, तो वो उन तक पहुँचा दिया जाता था। कई केसेस ऐसे हुए भी हैं। इसके साथ साथ कई सारे सैनिक कुछ एक्सेसरीज भी अपने साथ कैरी करते थे। उन्हीं एक्सेसरीज में ये अंगूठियाँ भी होती थी, जिन्हें बाद में कलेक्ट कर लिया गया। दोस्तों अब आप इस स्टैच्यू को देखिए। इस स्टैच्यू में सच में एक कमाल का सीक्रेट छुपा हुआ है। दरअसल ये जो स्टैच्यू है ये पत्थर से बनाया हुआ एक स्टैच्यू है, और इस स्टैच्यू में जो लेडी है उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा है, और वो जो घूंघट लिया है वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब ये स्टैच्यू एक पत्थर से बना है, तो जो इस स्टैच्यू को बनाने वाला आर्टिस्ट था उसके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने पत्थर को ही ट्रांसपेरेंट घूंघट में बदल दिया है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर। अब कॉम्प्लिकेशन इसलिए क्योंकि दुनिया का शायद कोई भी पत्थर ऐसा नहीं है जो इस हद तक ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन इस स्टैच्यू में घूंघट लेने के बाद भी स्टैच्यू वाली लेडी का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दरअसल ऐसा हुआ कैसे। ये एक स्टैच्यू है और ये जो घूंघट की लेस दिखाई दे रही है आपको, ये उसी पत्थर पर नक्काशी कर दी गई है जिस पत्थर से ये पूरा स्टैच्यू बना हुआ है। और दरअसल कोई घूंघट है ही नहीं, लेकिन जब भी कोई महिला अपने सिर के ऊपर घूंघट डालती है तो इस तरह से कपड़े पर रिंकल्स बन जाते हैं। तो उस आर्टिस्ट ने इस स्टैच्यू के ऊपर भी वो रिंकल उकेर दिए हैं पत्थर के ऊपर, जो हमको घूंघट की तरफ फीलिंग दे रहे हैं। और हमें ये लग रहा है कि पत्थर का ही एक ट्रांसपेरेंट घूंघट बनाया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे काफ़ी सिंपल से साइंस, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वीडियो बनाते हो तुम लोग, शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों। दोस्तों अब आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में कई सारे सुपर हीरोज हाथ जोड़े सिर झुकाए हुए खड़े हैं। दरअसल इस तरह की इमेजेस अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में तब छपी जब वहां पर 9/11 अटैक हुआ। दरअसल इन इमेजेस को न्यूज़पेपर में प्रिंट करने का मोटिव ये था कि जिस तरह से हम इन मूवीज के सुपर हीरोज को एक्चुअल सुपर हीरोज समझ के इन सुपर हीरोज वाली थ्योरीज पर ज़्यादा बिलीव ना करें। बिकॉज 5 साल से 15 साल तक के बच्चे तो हमेशा यही समझते हैं कि इस तरह के सुपर हीरोज होते हैं और वो हमें सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। इवन कई बार उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हम खुद ही इस तरह के सुपर हीरोज बन सकते हैं। तो इस तरह के सारे मिथ तोड़ने के लिए इस तरह के कार्टून्स न्यूज़पेपर में प्रिंट किए गए और सभी लोगों को ये बताया गया कि देखिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद भी ये सारे सुपर हीरोज कुछ भी नहीं कर पाए और केवल हाथ बांधकर खड़े रहे। दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं हम लोग इस इमेज की। इस इमेज में आपको एक तरफ विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तानी भाव दिखाई दे रहे हैं। अब इस इमेज में सीक्रेट ये है कि इस इमेज में ही 2 फोटोज ऐसी हैं
जो विराट कोहली और हिंदुस्तानी भाव के चाइल्डहुड की फोटोज़ है। इसके बाद भी इस इमेज में एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट ये है कि जब हिंदुस्तानी भाव छोटे थे तब वो ठीक वैसे ही दिखाई देते थे जिस तरह से विराट कोहली अभी दिखाई देते हैं। देखिए आप इन दोनों इमेजेस को, काफ़ी सिमिलर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ विराट कोहली जब छोटे थे तब वो ठीक वैसे दिखाई देते थे जिस तरह से हिंदुस्तानी भाव अभी दिखाई देते हैं। इन दो इमेजेस को भी आप देखिए और कंपेयर कीजिए। काफ़ी हद तक ये दोनों सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी हद तक ये दोनों भी सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब आप इस इमेज को देखिए इस नींबू के ऊपर कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। कई सारे आर्टिफिशियल मोती इस नींबू के ऊपर जड़ दिए गए हैं, है ना। बहुत सुंदर लग रहा है ना ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस नींबू के ऊपर कोई भी मोती वगैरह नहीं जड़े गए हैं। दरअसल ये नींबू खराब हो गया है और उसके ऊपर फंगस लग गया है, और वो फंगस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है मानो इस नींबू के ऊपर कोई मोती जड़ दिए गए हो। दोस्तों अब आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है दरअसल ये एक शू है, जूता। और इस शू की सच्चाई जब आप जानेंगे तो आपको सच में एक बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। दरअसल ये शू 5500 सालों पुराना है, जो आर्कियोलॉजिस्ट को अमेरिका की गुफा में मिला था। यानी आप ये कह सकते हैं कि इंसानी सिविलाइजेशन इतने सालों पहले भी इतनी उन्नत थी कि वो अपने लिए जूतों का निर्माण कर सके, और वो भी इस तरह के। दोस्तों अब आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई एक्सप्लोजर ब्लास्ट हो रहा है, यानी कोई बॉम्ब वगैरह फट रहा है। हम लोगों ने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि कोई बॉम्ब फटता है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और ये वही है एक्चुअली, ऐसा हमें फील हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस इमेज की सच्चाई जब आप जानेंगे तो आपको हंसी आएगी। दरअसल ये एक गोभी है, यानी कॉलीफ्लावर। एक्चुअली ये गोभी जिस खेत में लगी हुई है उस खेत के आसपास कई सारी फैक्ट्रीज हैं। उन फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो धुआं इस गोभी के ऊपर जमा हो गया है। उस धुएं, उस पॉल्यूशन की वजह से ये गोभी का कलर कुछ इस तरह से हो गया है मानो ये कोई एक्सप्लोजर हो। दोस्तों वैसे तो बच्चों की शैतानियाँ बड़ी स्वीट लगती हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट भी होती हैं, लेकिन ये शैतानियाँ जब एक हद से ऊपर चली जाती हैं तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत बुरा लगता है। और हमेशा हमें यही लगता है कि हमारे घर जो बच्चा है वही दुनिया का सबसे शैतान बच्चा है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप इन इमेजेस को देख लीजिए। इन सारी इमेजेस में जो बच्चे हैं उन लोगों ने शैतानी करने के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं, और जो आपके घर बच्चे हैं उन बच्चों से 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं। गाइस अब आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में एक रेगिस्तान दिखाई दे रहा है जिसमें कई सारे ऊँट ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इस इमेज के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। दरअसल आपको ये लग रहा होगा कि ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं यही वो सारे ऊँट हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं रेगिस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं ये दरअसल ऊँट की शेडो है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी सी आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, जो थोड़ी सी ब्राउन कलर में है, दरअसल ये एक्चुअल ऊँट हैं और ये सारी उनकी शेडोज़ हैं। दरअसल ऊँट का और रेत का कलर एक जैसा ही लगभग होता है, और ऊँटों के इस झुंड का जब एरियल शॉट लिया गया तो उसमें एक्चुअल ऊँट जो थे वो इनविजिबल हो गए, केवल उनकी शेडो ही दिखाई दे रही है। दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी कि कौवे को आप कितना भी वॉशिंग मशीन में धो ले वो सफ़ेद बगुला नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा हो गया। आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में जो बर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये दरअसल कौवा ही है जो कि पूरा वाइट है। अब आपको लग रहा होगा कि हो सकता है इस इमेज के साथ कोई फोटोशॉप किया गया हो, इसे एडिट करके ब्लैक से वाइट कर दिया गया हो, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। ये एक्चुअल वाइट कौवा है। दरअसल ये सीन मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर का है, और मंदसौर में ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों में कई बार इस तरह के वाइट कौवे देखे गए हैं। साइंटिस्ट का ये कहना है कि इन कौवों के साथ दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज इन कौवों के अंदर कोई ना कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है एक्चुअली। अगर आपको ये फैक्ट और ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।